चल बंधु साथ साथ तुझे लेकर चले हम आज आज जहाँ सचमुच का है राम राज। ये तो राम जी की अपनी नगरिया, जिस नगरी दीवारात बस प्रीत प्रेम का काम काज, जहाँ गली गली हर बाट बाट हर दौराहे चौराहे जिंदगी रहती। और छारे और छारे और छा तक पे खड़ी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वंडरलस्ट स्पेयर पर, जहां आप देख सकते हैं न्यू ट्रेवल एंड एक्सप्लोरेशन वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं ओरछा फोर्ट, ओरछा का राम राजा मंदिर। ये यूट्यूब की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होगा जब मैं इस मंदिर को अंदर से दिखाऊंगा। अभी तक आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लीजिएगा, आपको ओरछा राम राजा मंदिर इंटीरियर नहीं दिखाया गया होगा। इस वीडियो में आप वो देखेंगे। यहाँ पर राम जी अपनी आंखें झपकते हैं और ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या से राम लल्ला की जो मूर्ति थी उसको यहीं पर ला विराजित किया गया था, और वो आज भी दिन में यहाँ पर शासन करते हैं, रात को वो शयन के लिए अयोध्या चले जाते हैं। ये सारी की सारी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बाइक हमने यहाँ पे पार्क कर दी है और अब आगे बढ़ेंगे हम टेंपल की तरफ। राम राजा मंदिर इसको कहा जाता है। पार्किंग चार्ज 10 रुपये है यहाँ पे। काफ़ी लंबी वाहनों की कतार लग रही है, दुपहिया वाहनों की। और वो जो आप सामने देख रहे हैं वो है राम राजा मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार। मंदिर घुमाने से पहले इसके पीछे की जो कहानी है वो बता देता हूँ मैं आपको। 15वीं शताब्दी में ये मंदिर बनाया गया था। एक राजा थे यहाँ के, और उनकी जो रानी थी वो थी भगवान राम की पूजक, और राजा थे जो भगवान कृष्ण के पूजक थे। तो एक बार जो यहाँ के राजा थे, इन्होंने रानी से मजाक में कह दिया कि आप तो राम को पूजते हैं, अगर आप में इतनी शक्ति है और आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है तो आप जाइए अयोध्या से राम जी की मूर्ति यहाँ पर लेके आइए, राम जी को लेके आइए, वरना मैं आपकी भक्ति में विश्वास नहीं करूँगा, मैं नहीं मानता कि आप उनके भक्त हैं। रानी बिल्कुल श्रद्धापूर्वक गई अयोध्या। वहाँ पर उन्होंने कुछ समय तक तपस्या की। भगवान राम जो है वो राम लला के रूप नमस्ते में वहाँ पे प्रकट हुए, और वो रानी के साथ यहाँ पर आने को तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने उसके पीछे 3 शर्तें रखी। तो पहली शर्त ये थी कि वो जब अयोध्या से ओरछा के लिए यात्रा करेंगे तो केवल पुंखे नक्षत्र में ही यात्रा करेंगे। दूसरी शर्त ये थी कि जिस भी नगरी में वो विराजित होंगे वहाँ पर एक बार उनको विराजित कर दिया गया तो उसके बाद में वो दूसरी जगह स्थापित नहीं होंगे। मतलब जहाँ पर उनको एक बार स्थापित कर दिया गया या फिर जहाँ पर उनकी मूर्ति को रख दिया गया वहाँ से वो दूसरी जगह नहीं जाएंगे, नहीं हिलेंगे। और तीसरी शर्त ये थी कि वो जहाँ पे भी उनकी मूर्ति स्थापित होगी, जिस भी राज्य में उनकी मूर्ति स्थापित होगी, उसके राजा वहीं होंगे, कोई और व्यक्ति जो है वहाँ पर राजा नहीं हो सकता। तो रानी ने तीनों शर्तें मान ली, लेकिन जब वो यहाँ पर उनकी मूर्ति को लाए तब उनके लिए जो राम जी की मूर्ति के लिए पूरा मंदिर बनाया जा रहा था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो महारानी ने वो मूर्ति यहाँ पर एक रसोई में रख दी। तो जब वापस मंदिर बन गया तो उन्होंने रसोई से उस मूर्ति को मंदिर में ले जाने के लिए बोला, तो भगवान राम ने सपने में आकर मना कर दिया कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं हिल सकता, जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं यहीं पे राज करूँगा। तो इसके उपरांत भगवान श्री राम की पूजा यहीं पे इस महल में रसोई में ही होने लग गई, और यहाँ के जो राजा थे उन्होंने इस नगरी को छोड़ दिया और इस नगरी से बाहर जाके वो रहने लगे। इस नगरी में आज भी भगवान श्री राम का राज चलता है। इस भगवान श्री राम की जब भी आरती होती है तो उनकी मूर्ति जो है वो अपनी पलकें झपकाती है, और उनको जब भी उनकी आरती होती है तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। मंदिर के अंदर कैमरा सख्त रूप से प्रतिबंधित है। मैंने यहाँ पर पुजारी जी से बात करके बड़ा रिक्वेस्ट करके केवल आरती के 15 सेकंड के लिए यूज़ किया है, बाकी का अलाउ नहीं है।
राम राजा महल के पास ही आपको एक चतुर्भुज मंदिर दिखाई देगा। वास्तव में ये मंदिर जो है भगवान श्री राम की मूर्ति के लिए बनाया गया था, लेकिन जब उनकी मूर्ति ने वहाँ से इस मंदिर में शिफ्ट होने के लिए मना कर दिया तो जो राजा थे वो कृष्ण जी के भक्त थे, तो उन्होंने अंदर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित की और काफ़ी खूबसूरत है। देखिए कुछ चीज़ें होती है जो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वैसे इस मंदिर की खूबसूरती में शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इस मंदिर में 6 इमारतें हैं। अभी हम इसके ऊपर चलते हैं और ऊपर से आपको व्यू दिखाएंगे। पूरा ओरछा नगरी का व्यू दिखाई देता है। हालांकि मैं आपको ड्रोन से भी सब कुछ दिखा दूंगा, लेकिन एक तो ओरिजिनलिटी हम कहीं पे खड़े होकर खुद की आंखों से देखें और एक ड्रोन से देखें, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क आता है ना। तो मैं आपको ऊपर से चल के व्यू दिखाता हूँ। मंदिर है और बुलबुलैया भी इसको कहा जाता है ओरछा की, क्योंकि रास्ते बड़े इसके बुलबुलैया टाइप के ही हैं। सीढ़ियाँ सड़ियाँ, मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ, खड़ी सीढ़ियाँ हैं। ओ 1.5 फुट का गैप है एक सीढ़ी में भाई। इसके अंदर रोशनदान भी बने हुए हैं ताकि हवा आती रहे। और ये अभी तक प्राचीन समय वाला जो चूनी पत्थर का बना है वही है, इसमें कोई मरम्मत नहीं की गई। यहाँ पर रामलला भी विराजमान है। हाँ, ये सागो भादो ये 2 खम्बा से बोलते हैं। वो दोनों खम्भे सावन भादो। और ये 3-4 मीनार, ये वह है महल है उनका, राजा रानी का महल था। हाँ अभी इसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कर रखा है। हाँ, शासन में है ये। और वो फोर्ट है पूरा। ये हाँ, ये पूरा कोट है, ये पूरा उनके हाथी घोड़ा बनते जैसा। हाथी घोड़ा बनते हैं। वो पहाड़ी है, वो सामने लक्ष्मी मंदिर ऊपर से दिखेगा ना वो तो। हाँ ऊपर से दिखेगा। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है मुगल महल या शाहजहाँ महल। यहाँ के राजा ने जब शाहजहाँ यहाँ पर पधारे थे तो उनके स्वागत के लिए इसको बनवाया था। और ये बेताब नदी है जो कि भोपाल से आती है। उधर देखिए इस पर डैम बना रखा है। इस फोर्ट का मैं आपको ड्रोन व्यू दिखाता हूँ। चल बंधु साथ साथ तुझे लेकर चले हम आज जहाँ सचमुच का है राम राज, ये तो राम जी की अपनी नगरिया। जिस नगरी दीवारात बस प्रीत प्रेम का काम काज, जहाँ गली गली हर बाट बाट हर दौराहे चौराहे जिंदगी रहती। नगरी हर चेहरे सब होठों पर मुस्काने हो, जो नगरी मगन मगन सी गीत लगन के गाती हो। जो नगरी बात बात पे भूले बिसरे किससे सुनाए, जो नगरी बात बात में यादों में ले जाती हो। सबको बुलाती हो, अपना बनाती हो, जीना सिखाती हो। तट पे खड़ी और छारे और छा, जादुई नगरी बड़ी हो, बेतवा तट पे खड़ी। ताता 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 बेतवा तट पे, बेतवा तट पे, बेतवा तट पे जादू नगरी, बेतवा तट पे जादू नगरी, ओए जादू नगरी, ओए जादू नगरी। पहला काम उधर पूजा, फिर काम दूजा। मंदिर के जो सामने एक भोजनालय है तो उसमें खाना खाने के लिए बैठ गया हूँ। अभी दोपहर का मैं भोजन कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा दो। बहुत ही सस्ता और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन यहाँ पर मिलता है। देखिए तिवारी जी की कुटिया। तिवारी जी की कुटिया, यस तिवारी जी की कुटिया इस भोजनालय का नाम है। तो आप पूड़ी ले सकते हैं यहाँ पर आपको आलू की सब्ज़ी मिलेगी, मट्ठा रायता जिसको बोलते हैं, मट्ठे में बनता है ये, छाछ राजस्थानी लोग छाछ माने हैं, और अचार। तो मैंने अभी लिया है आलू की सब्ज़ी, रायता एंड पूड़ी। करते हैं उधर पूजा और फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो मेरा खाना यहाँ पर हुआ मात्र 60 रुपये में, बहुत ही शानदार पूड़ी सब्ज़ी और रायता के साथ। कौन कहता है हिंदुस्तान घूमने के लिए महंगा है? मैं कहता हूँ थोड़ा हाथ पैर मारिए साहब, एक्सप्लोर कीजिए, बहुत ही सस्ता है और बहुत ही कुछ नया जानने को मिलेगा।
हाँ, बस आपको आपकी रईसी त्यागनी होगी, आपको दिखावटीपन त्यागना होगा, सामान्य जीवन जीना होगा और फिर घूम के देखिए। बहुत ही सस्ते में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें और कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको जानने को मिल जाएगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। वास्तव में इनक्रेडिबल इंडिया, अद्भुत है। अब हम जा रहे हैं अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के स्मृति स्थल पर। हुआ ये था कि काकोरी कांड के बाद में आज़ाद जी ने यहाँ पर अपना लगभग 2 साल अज्ञातवास काटा, सन्यासी के रूप में अपना जीवन जिया और यहाँ पर एक कुया खोद के एक मंदिर बनाया हनुमान जी का। तो उन्हीं की याद में यहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्मृति स्थल बनाया हुआ है, तो हम वहाँ पर जा रहे हैं। मेरे लिए खुशी की बात है क्योंकि मैंने बहुत सारे गांधी और नेहरू के स्मृति स्थल तो देखे हैं, लेकिन आज़ाद जी के या भगत जी के स्मृति स्थल बहुत कम है। तो उनके अलावा और क्रांतिकारियों के तो लगभग लोग नाम भी नहीं जानते। आपको हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे स्मारक मिलेंगे जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी की स्मृतियाँ मिलेगी, यहाँ पर आपको मिलेगी। बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। सामने इनका स्मृति भवन बना हुआ है, शहीद स्मारक के नाम से इसको जाना जाता है। मुझे तोड़ देना वन माली, फेंक देना उस पथ पर जहाँ से वीर जावे अनेक। महाराजा छत्रसाल की यहाँ पर एक तस्वीर लगा रखी है, आज़ाद कथा के पोस्टर लगा रखे हैं चारों तरफ। पवित्र माटी जन्मभूमि भावरा मध्य प्रदेश, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। पवित्र माटी बलिदान स्थल प्रयाग इलाहाबाद। स्मृति स्वरूप एक पिस्टल भी यहाँ पर रखी गई है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर रोजाना सुबह दिया जलाया जाता है, शाम को दिया जलाया जाता है। तो म्यूजियम से बाहर आगे बढ़ते हैं। आप जो सामने देख रहे हैं ये चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा खोदी गई कुइयाँ हैं और इसी के पास उनका मिट्टी का तकिया है। वो कभी भी कपड़े का ये तकिया इस्तेमाल नहीं करते थे, हमेशा ज़मीन पे ही सोते थे। तो उनकी स्मृति के रूप में उनका जो मिट्टी का तकिया है वो अभी भी यहाँ पर अवशेष बना के रखा गया है। ये वो कुई है जिसको उन्होंने खोदा था। यहाँ पर आप बेतवा नदी में रिवर राफ्टिंग का भी आनंद ले सकते हैं। इसके बाद में हम चलेंगे ओरछा के फेमस लक्ष्मी जी टेम्पल। तो पहुँच गए हम लक्ष्मी मंदिर। ये ओरछा टाउन के जस्ट अपोजिट में है, मतलब एक तरफ ओरछा महल, शाहजहाँ महल, बीच में राम राजा मंदिर और फिर लक्ष्मी मंदिर। यहाँ से आपको एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। दिखाता हूँ आपको। सामने देख रहे हैं शाहजहाँ महल, फिर राम राजा मंदिर, फिर बुंदेलों की छतरियाँ सब, और ये लक्ष्मी टेम्पल। अब इसके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है या फिर बहुत ही विचित्र भी बता सकते हैं। इसको जब आप सामने से देखेंगे ना तो आपको तिकोना लगेगा, त्रिभुज नुमा दिखेगा, लेकिन जब आप पीछे से या साइड से देखेंगे तो ये चतुर्भुज यानी चौकोना दिखेगा। तो यहाँ पर अगर आप पधारे हैं तो ध्यान रखें, आपको टिकट जहांगीर महल से लेना पड़ेगा। उसी टिकट के साथ आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ये उसी ज़माने की है, ये अभी बनाई गई है। तो ये 1600 शताब्दी से बनी हुई है और 16वीं शताब्दी से बनी हुई है, अभी तक ऐसी ही है। ये गुंबद पे पेंटिंग बनी हुई है, 17वीं से 19वीं शताब्दी में बनी हुई थी। आधी ख़त्म हो गई, आधी अभी भी है। संरक्षित नहीं किया गया है इस जगह को। अब आपको मैं जो बता रहा था ना, अभी यहाँ से समझिए। आप जो एक गलियारे देखेंगे ना लेफ्ट और राइट में, ये सब चतुर्भुज में है, मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। तो ये गलियारा जाएगा फिर वापस 90 डिग्री पे मूव हो जाएगा। तो आपको इस साइड से तो त्रिभुज जैसा दिखेगा, मतलब एंट्री पे, लेकिन है ये मतलब चतुर्भुज। सामने माता जी का मंदिर। तो घूम लिया साहब, ओरछा पूरा कंप्लीट हो गया है और अभी हम चलते हैं झांसी फोर्ट पे। बहुत ही खूबसूरत टाउन है यार, बहुत ही
खूबसूरत कस्बा है, मज़ा आ गया। अगर आपके पास समय है, झांसी ग्वालियर के आसपास आप आ रहे हैं ना, यहाँ पर ज़रूर घूमें यार। चाहे आप झांसी घूमें ना घूमें, ओरछा ज़रूर घूमें। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतना कुछ है यहाँ पर। ज़रूर आएँ। अगर आप झांसी आ रहे हैं, ग्वालियर आ रहे हैं या जबलपुर, जब भी आ रहे हैं ना, आपके पास 2 दिन का भी समय हो, 1 दिन का भी समय हो, यहाँ पर ज़रूर आएँ। बहुत अच्छी जगह है। बहरहाल अब चलते हैं हम झांसी के फोर्ट पे। बेतुआ तट पे, बेतुआ तट पे, बेतुआ तट पे है जादू नगरी। पैर में चक्कर कांधे मुकद्दर लेकर फिरता कोई, जो जगत में ढूंढ रहा वो खुद के भीतर हो। चल बंधु साथ साथ तुझे लेकर चले हम आज जहाँ सचमुच का है राम राज। ये तो राम जी की अपनी नगरिया। जादू नगरी, जिस नगरी दीवारात बस प्रीत प्रेम का काम काज, जहाँ गली गली हर बाट बाट हर दौराहे चौराहे जिंदगी रहती। इस नगरी हर चेहरे सब होठों पर मुस्काने हो, जो नगरी मगन मगन सी गीत लगन के गाती हो। जो नगरी बात बात पे भूले बिसरे किससे सुनाए, जो नगरी बात बात में यादों में ले जाती हो। सबको बुलाती हो, अपना बनाती हो, जीना सिखाती हो। ओरछा रे ओरछा रे ओरछा, जादुई नगरी बड़ी। ओरछा रे ओरछा रे ओरछा, बेतुआ तट पे खड़ी। ओरछा रे ओरछा रे ओरछा, जादुई नगरी बड़ी। ओ बेतुआ तट पे खड़ी।